तब मेघनाथ से रावण ने कहा है कि पुत्र अब तुम जाओ और मुझे देखना है कि वह वानर कितना बलशाली है जिसने अक्षय कुमार को मारा है। मेघनाथ स्वयं के साथ में सुभटों को लेकर के अक्षय कुमार गया था। ये महाभटों को लेकर चलते थे, जैसे नहीं होते कैटेगरी वाइज, महाभट, सुभट, भट, नीचे के लेवल से प्रमोशन होते होते वहां तक पहुंचे हैं। अंगद गया है, अंगद महाभटों को साथ में लेकर के चले हैं। उधर एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए हनुमान जी एक सैनिक को पूछ रहे कौन आ रहा है। तब सैनिक ने कहा कि रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ आ रहा है। तब हनुमान जी को लगा कि नहीं, अपने थोड़े के बराबर का युद्ध करने वाला अब आ रहा है, तो अब जाकर के थोड़ी सी आनंद आएगा युद्ध करने में। मेघनाथ जैसे ही नजीक आया है, हनुमान जी ने एक बड़ा सा झाड़ उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर दे मारा है और मेघनाथ के रथ पर दे के मारा, रथ का चकनाचूर हो गया और थोड़ी देर के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गए। अब जो उनके साथ में जो महाभट आए हुए थे, हनुमान जी उनको रगड़ रगड़ के मार रहे हैं। धूल में रगड़े फिर मारे, धूल में रगड़े फिर मारे। कछु मर गए कछु मरदेसी, उनमें से कुछ तो मर गए, कुछ अधमरे हो गए। और जो अधमरे हो गए वह मेघनाथ के पास आके कह रहे खुद तो बेहोश होकर के गिरे हो, हमें मरवा रहे हो, उठो। मेघनाथ की जब मूर्छित अवस्था में से बाहर आए तो मेघनाथ ने विचार किया कि इसको किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता। जिस बानर ने एक वृक्ष की थपाड़ से मुझे मूर्छित कर दिया उसको ऐसे नहीं जीत सकते। चलो अब ब्रह्मास्त्र शांते, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने विचार किया इसने ब्रह्मास्त्र को साध लिया है, अगर ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा कम हो जाएगी। ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र की महिमा कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में के मान को रखते हुए बेहोश हो गए। अब मेघनाथ कह रहे हैं कि जाओ बांध लो इसको, लेकिन उनके पास जाए कौन? आप विचार कीजिए कि कोई बलवान युद्ध मैदान में लड़ रहा है और वो है बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, तो डर के मारे तो पूरी सेना पहले से कांप रही थी, उसके पास में जाए कौन? जो महाभट थे वह मेघनाथ को बोले कि महाराज हमें यह पता नहीं है कि ये कब उठ जाए, और ये उठ गया तो अनर्थ हो जाएगा, हम नहीं नजीक में जाएंगे बांधने के लिए। आपको बांधना है तो बांधो जा करके। महाभटों ने हाथ ऊंचे कर दिए और जब हाथ ऊंचे हुए देखे हैं तब मेघनाथ ने नागपाश में हनुमान जी को बांधा है और नागपाश में बांध लिया। तब कहा कि अब तो उठा लो। तो जितने महाभट थे, महाभटों ने हनुमान जी को अपने कंधे पे उठाया है, डरते डरते उठाया है। अगर यह जग गया तो क्या अनर्थ होगा, इतना डर उनके अंदर बैठा हुआ था। तभी धीमे से हनुमान जी ने आंख खोली और एक महाभट की तरफ देखा। उसने और दूसरों को बोला कि ये तो मूर्छा से बाहर आ चुका है, मर जाएंगे, उतार दो। इतना कहा है तब तो तुम्हारे नीचे उतार के छोड़ के अलग हो गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँ ऐसे करो। महाभटों ने कहा कि भाई अगर हमारी जान बचती है तो तुम जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे। मेघनाथ आगे आगे रथ लेकर के जा रहा है, पीछे पीछे महाभट हनुमान जी को लेके जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं जैसे बोलूं वैसे तुम बोलते चलो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। महाभटों ने कहा कि जैसे कहोगे बोलो। तो हनुमान जी ने शुरू किया, जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं राम पुकारूं, जय सिया राम। यहाँ धुन चालू हो गई राम नाम की। अब जब राम नाम की धुन चालू हो गई, सभी राक्षस राम नाम की धुन ले रहे हैं। तो जैसे ही मेघनाथ को पता चला कि पीछे ये क्या हो रहा है, दुश्मन का नाम लिया जा रहा है, बंदी हमने बनाया है, राक्षस हमारे हैं, नगरी हमारी है और यहाँ कीर्तन राम नाम का हो रहा है। जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ऐसे करते करते लंका
कि राज दरबार में हनुमान जी को ले जाके प्रस्तुत किया है।